न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। यहाँ पे आए हुए, आइए आपको लेकर चलता हूँ और पूछता हूँ कि आज यहाँ पे कराची प्रेस क्लब पे मुजाहरा करने का असल मकसद क्या है, आया क्यों यहाँ पे आए, आइए लेकर चलता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर वजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, मीडिया कम्युनिकेशन नेटवर्क, MCN बिजनेस ग्रुप, CMCN यूथ वेब TV पाकिस्तान, खादम मिल्लत खादम फिक्री इस वक्त कराची प्रेस क्लब पर मौजूद है। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि इस दफ़ा जो सदारती अवार्ड दिए गए सिविलियन लोगों को, तो उसमें हमें इस पर एतराज़ नहीं है। हमेशा रेवड़ियाँ अपने अपनों को बांटी जाती हैं, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। किसी सिख को दिया जाए, किसी ईसाई को दिया जाए मुब्बे वतन, किसी हिंदू को दिया जाए, किसी को भी दिया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कादियानी को अवार्ड दिया गया। वो मुनीर नामी जो कादियानी है मलून, उसको अवार्ड दिया गया। हम सदर पाकिस्तान से पूछना चाहते हैं आसिफ जरदारी से कि उनको होश के नाखून लेने चाहिए थे कि कादियानी वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान को ख़त्म करने की हमेशा साजिश की। हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं कि ये अवार्ड इनको क्यों दिया गया, और हमसे मुतालबा करते हैं सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी जो मेरे पीर भाई हैं, मियाँ नसीर के मुरीद हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ और मैं उस कौम बेस कौम से भी सवाल करना चाहता हूँ जो इस अवार्ड के मिलने पर तालियाँ बजा रहे थे हॉल में। उनको यह होश नहीं है कि किसको अवार्ड दिया जा रहा है। तो हम भरपूर मजम्मत करते हैं और जिन तंजीमों की तरफ से आज जो मुजाहरा किया जा रहा है उनके नाम लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ। मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, मीडिया कम्युनिकेशन नेटवर्क, MCN बिजनेस ग्रुप, बज़्म फ़िक्र, तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरनेशनल, बज़्म फ़िक्र, ख़ादिमुल फ़ुक़रा मियाँ आदम शाह कलोड़ा अब्बासी शहीद इंटरनेशनल, बज़्म फ़िक्र, क़ायद मिल्लत इस्लामिया, लसानुल उम्मत, शहीद तहरीक पाकिस्तान नवाब बहादुर यार जंग इंटरनेशनल, प्रोफेसर मसूद अहमद अब्बासी ला एसोसिएट्स, शहीद अमन इंजीनियर सैयद अली हैदर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान, महदविया राब्ता कमेटी पाकिस्तान, आल पाकिस्तान दायरा महदविया फेडरेशन, लीगल एड कमेटी, मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, सयानी वेलफेयर एसोसिएशन, आल मेमन जनरल जमात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौंसल, पाकिस्तान जूनागढ़ कौंसल, इब्राहिम अली भाई वेलफेयर ट्रस्ट, ताजरान शहर कायद कराची वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज 24 मई 2025 बरोज़ एतवार प्रेस क्लब पर यह मुजाहरा किया जा रहा है और हम मुतालबा करते हैं अपने बॉस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, फ़ख्र मिल्लत इस्लामिया, मोहसिन पाकिस्तान हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब से मैं मुतालबा करता हूँ कि इस चीज़ का वो सख्ती से नोटिस लें। ये तौहीन आईन पाकिस्तान की और तौहीन उन लोगों की कि जिन लोगों ने जानों का नजराना पेश किया। 700 से ज़ायद हफ़ाज शहीद हुए हैं जब हम ये बिल पास हुआ है। और भुट्टो साहब के वो अल्फाज आपको याद होने चाहिए कि जब वो बिल पर दस्तखत कर रहे थे, वो मैं देख रहा था, उस वक्त ब्लैक एंड वाइट TV हुआ करता था, कि मैं आज अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूँ। आज अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी की काविश है, अल्लामा मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की काविशों को आप लोगों ने यकसर मुस्तरद कर दिया। यह आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है कि आपने कादियानी को जो है अवार्ड दिया पाकिस्तान का। किस बात का अवार्ड दिया है? वो हमेशा से साजिशी रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ आज भी साजिशें कर रहे हैं। और अभी आपको बता दूँ, हालिया जो फ़िरका वाराना जो साजिश की जा रही है टू वर्ड इस्लाम, मैं आर्मी चीफ साहब को पहले भी कह चुका हूँ कि टू वर्ड इस्लाम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कराची में भी किया जाए, शहदादपुर में, और उनका जो नुमाइंदा है पाकिस्तान में वह मोहसिन अली एडवोकेट जो लाखों इंसानों के कत्लेआम में मुलव्विस हैं और 30 से ज़ायद ममालिक में अपना नेटवर्क रखते हैं। और आज सारे यहूदन सारा कादियानी के एजेंट ये मौलवी उसके साथ खड़े हैं और असलम अली को कादियानी कहते हैं, सदर पाकिस्तान को कादियानी कहते हैं, बहादुर यार जंग को कादियानी कहते हैं। आखिर इनको कब पकड़ा जाएगा? और आप ये देखें कि यहाँ पर क्या होता है कराची के अंदर। मैं सारी ज़िंदगी हो गई सिपारकों में मेरी जॉब थी और मुझे अल्लाह ने एजाज़ बख्शा कि जब एक दहशत गर्दों ने हमारी बस पर फायरिंग की सिपारकों की, तो अल्लाह ताला ने 5 साल के बाद होम डिपार्टमेंट से अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। मेजर जनरल हमारे रज़ा हुसैन साहब की फ़ोन नहीं उठाते थे होम डिपार्टमेंट वाले। अल्लाह ने जब शफ़क़त अब्बासी साहब होम सेक्रेटरी बने तो उनके तवस्सुस से वो चेक हमने अपने ज़ख्मी शोधा को दिलवाया। ये मेरा सवाल यहाँ है, आप कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन के शहदाई हैं और अल्ताफ़ हुसैन ने खुद कादियानियों की हिमायत की, तो आप शहदाई कैसे हुए? बात सुने, देखें, ये कही भी बात और साबित करने में बड़ा फ़र्क होता है। हर एक कादियानी की हिमायत कर रहा है कि सबको गलत कहेंगे आप? किस मायनों में कही उसकी अगर वो एग्री करते हैं
तो हम उनके साथ भी नहीं होंगे। जो भी करे, मेरा बाप ही सगा, मेरा भाई क्यों ना करे गलत बात, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करता। 25 करोड़ की आबादी में क्या अकेला असलम खान ऐसा है जो इसके आवाज़ उठाई? बाकी तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, ना किसी उलमाए दीन ने उठाई, ना किसी। सब योधों सारा कादियानी के एजेंट बने हुए, कैसे उठाएंगे आवाज़? कादियों के खिलाफ तो वो आवाज़ उठाएगा जिसको शहादत चाहिए। तो असलम अली तो शहादत के लिए तैयार है, ये मारते ही नहीं। मैं तो बार बार ऑफर करता हूँ मौलवियों को, अलमसू को, क्योंकि मैं दरबार अकबरी का जो हमारे मियाँ मुस्तफ़ा गुजराती जिस दायरे से मेरा जयपुर से ताल्लुक़ है, हम दरबार अकबरी के फाते हैं। उलमा-ए-सू को उस ज़माने में शिकस्त दी थी, अकबर बादशाह के दौर में दीन इलाहिया ला रहा था, तो हम क्यों डरेंगे इनसे? और फिर तहरीक का गाजी हूँ, तहरीक उर्दू का गाजी हूँ, शिया सुन्नी फसाद पटेल पाड़े का गाजी हूँ, पित्ता फट के जिंदा हूँ। इन्हीं योधों सारा कादियानी के एजेंट के खिलाफ खड़ा हूँ। इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है कि कादियानी को अवार्ड क्यों दिया गया। बाकी तो तालियां बजा रहे हैं सब वहाँ बैठे हुए असम्बली में, नाम निहाद मुसलमान, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए सबको। तो इसलिए मैं आया हूँ, बाकी कोई आए ना आए। असलम अली, वो मैंने एक जुमला भी आपको कहा था, कोई देखे ना देखे असलम अली फिक्रियो देखेगा, कोई पहुँचे ना पहुँचे असलम अली पहुँचेगा, कोई बोले ना बोले। उन्होंने दे दिया है, सदर पाकिस्तान है, जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क के सदर हैं वो, अब उन्होंने दे दिया। आखिरी लाएमल क्या होगा? आखिरी लाएमल ये कि जब तक मैं मुतालबा करता हूँ सदर पाकिस्तान से पहले, क्योंकि अवार्ड उन्होंने दिया, आर्मी चीफ ने नहीं दिया, तो मैं सदर मुल्क असल जरीफ साहब से मुतालबा करता हूँ कि आप अपनी गलती को माने, कौम से माजरत करें और वो अवार्ड उससे वापस लिया जाए। अगर नहीं लिया जाएगा तो हम इसके खिलाफ बाकायदा तहरीक चलाएंगे और मुस्तकिल जब तक हमारा मुतालबा नहीं माना जाता हम इस तहरीक चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, ये थे असलम अली फ़िक्री, और जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि न मैं बिकने वाला ना झुकने वाला, और मैं इस पर आवाज़ उठाता रहूँगा चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। कैमरामैन आमिर के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।